एक तरफ इज्तिमा का घात तो दूसरी तरफ घुसपैठियों पर पड़ रही है लात। जी हां, मुंबई के घाटकोपर पर पुलिस ने कल 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी 13 आरोपी नाला सोपारा के अचोले डिवीजन में अवैध रूप से रह रहे थे। पिछले महीने घाटकोपर पर पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर बांग्लादेशी आरोपी मोहम्मद अली अहमद मियां शेख को गिरफ्तार किया था और फिर इनसे मिली हुई जानकारी के आधार पर तैबूर अजगर शेख, आलम अजगर शेख, मिजानु सलाम शेख और अब्दुल सिराज शेख जैसे 13 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया है। 4 नाबालिग बच्चे भी हैं इनमें। जांच पड़ताल में पता चला कि ये बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत की सीमा पार करके आए थे। पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में आए थे। पुलिस को इन्हीं बांग्लादेशियों के बारे में और भी जानकारी मिलने की संभावना भी बताई जा रही है। मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जिस तरह से नकेल कसी है, इसमें सुदर्शन न्यूज का बड़ा रोल रहा है। याद करिए कैसे धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया था, जन जन का उनको जागरूक किया था, शिव प्रेरणा यात्रा निकाली थी, राष्ट्रवादियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को जागरूक किया था, शपथ दिलाई थी। अब उन प्रयासों के असर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। क्या कामयाबी मिली है पुलिस को अब तक, आगे की योजनाएं क्या है, सारी जानकारी दे रहे हैं हमारे मुंबई की संवाददाता मनीषा जोशी। घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा चुके हैं और ऐसे में आपको बता दें कि मुंबई महाराष्ट्र में जो है घुसपैठियों की संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुंबई का घाटकोपर एरिया हो या फिर नाला सोपारा हो या बोरीवली हो या फिर कुर्ला हो या गोवंडी, और इसके साथ ही अगर थाने जिले की बात करें तो थाने के कल्याण से उल्लासनगर और थाने जिले में कई सारे बांग्लादेशी घुसपैठ है जिन्हें पकड़ा गया है प्रशासन की ओर से, जिन पर अब तक जो है कार्रवाई की गई है। कुछ दिन पहले ही उल्लासनगर से जो है 7 से 8 बांग्लादेशी पकड़े गए थे और 2 दिन पहले ही जो है घाटकोपर से 13 बांग्लादेशी पकड़े गए। इसके साथ ही नाला सोपारा से कुछ बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि कल्याण जिले से भी जो है कई बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर बांग्लादेशियों की बस्ती है। बांग्लादेशी जो है यहाँ पर आकर बसते हैं और यहाँ पर अपना बसेरा बनाते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कल्याण के जो रहीवासी है वो बांग्लादेशियों से जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि बांग्लादेशी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे रहीवासी जो रहते हैं उनके घरों में नौकरानी बनकर आती है और अपना जो है नाम और अपनी पहचान जो है एक हिंदू के रूप में देती है। और इसी परेशानियों से जो है कल्याण वासियों की ये गुहार भी है कि सरकार जो है जल्द से जल्द कल्याण जिले में भी जो है बांग्लादेशियों पर कड़ी कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं मनीषा जोशी, सुदर्शन न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र को घुसपैठिया मुक्त करने की मुहिम चल रही मुंबई पुलिस को यह ऑपरेशन काफी जटिल है। पकड़े गए बांग्लादेशियों की निशानदेही पर और घुसपैठियों की धरपकड़ चल रही है। जांच में पुलिस को पता चला कि ये बांग्लादेशी कैसे भारत में घुसे, कब घुसे, रूट क्या था और क्या पता चला पुलिस को, खुद बता रहे हैं पुलिस अधीक्षक अविनाश कालदाते जी। नाला सोपारा ईस्ट भाग में कुछ बांग्लादेशी परिवार गैर कानूनी तरीके से भारत में आए हैं और रह रहे। उन्होंने जाके 5 पुरुष, 4 महिला और उनके साथ 4 छोटे बालक, ऐसे 13 लोगों को ताबे में लिया और उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि वो बांग्लादेश के रहवासी है और बांग्लादेश में रहने के उनके जो एड्रेस थे वो भी कंफर्म हुए और उस केस में उनको अरेस्ट किया है। ये लोग पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा से अवैध तरीके से मुंबई में घुसपैठियों पर चल रहे महाअभियान को लेकर आम लोगों की क्या राय है, देखते हैं। सरकार से यही विनती रहेगी कि इतने बांग्लादेशी हैं गैर कानूनी रह रहे हैं, उनको वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। तो यहाँ पे सुबह सुबह बांग्लादेशी इतने सारे भर गए हैं कि पूछो मत। बांग्लादेशी का पूरा तांडव मचा हुआ है। पहले यूपी बिहार के लोग दिखते थे, आज पूरे बंगाली दिखते हैं। पूरा सुबह सुबह जो है इधर हल्ला शोर शराबा चालू हो जाता है। पूरे बांग्लादेशी भर गए हैं इधर। और यहाँ पर क्या है, इनकी तादाद इतनी बढ़ती जा रही है कि परेशानी बढ़ती जा रही है सबकी। रहने वाले भी इधर उधर सब थूक लगा के सब बेच रहे हैं। सब्जी हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब थूक लगा करके बेच रहे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या कल्याण में भरपूर आ चुके हैं
और उसके ऊपर ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन ले रहा है, ना कोई कुछ एक्शन ले रहा है। वो जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे रहे हैं लोग। मेरी मांग इतनी है, खाली गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर पब्लिक एक्शन लेती भी तो उसके ऊपर उल्टा गवर्नमेंट एक्शन लेती है कि आपने क्यों बोला। तो चलिए अगले मुद्दे पर बढ़ते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र ही नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस भी घुसपैठियों को ट्रैक करने में तेजी से जुटी हुई है। बांग्लादेशी रोहिंग्यों को चुन चुनकर पकड़ा जा रहा है। दरअसल सरकार अब घुसपैठ के मुद्दे पर काफी सीरियस दिखाई दे रही है और इनकी धरपकड़ के लिए बाकायदा अभियान शुरू किया गया है। अब तक 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। देखिए, 2000 तमाम गिरफ्तारियों भी हो चुकी है। रडार पर अभी भी बड़ा नंबर है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान और उन्हें पकड़ने बाहर करने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाने जा रही है। इसमें संदिग्धों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और आदि दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यानी कि नाम बदलकर रहने वालों की छत्तीसगढ़ में अब कोई जगह नहीं बचने वाली है। यह दावा है सरकार का। इसलिए इस दिशा में विष्णु राज में सुदर्शन लगातार चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई को अब सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रभाव से एक नया मोड़ मिला है। जब से सुदर्शन ने सवाल उठाया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भारत से बाहर किया जाए, तब से इस मुद्दे ने राजनीतिक और सामाजिक विमर्श को जन्म दिया। खास तौर पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जिहादी हमलों के बाद ये मुद्दा और गर्म हो गया, जिससे इसे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में एक गंभीर चिंता के रूप में देखा गया। सुदर्शन ने इसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर खुलकर ये कहा था कि इन अवैध घुसपैठियों को भारत से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी उपस्थिति से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस आवाज ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि कई राज्यों में सरकारों को जागरूक किया और कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। अब छत्तीसगढ़ में सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में इन घुसपैठियों का कोई स्थान नहीं। राज्य सरकार ने 2000 से ज्यादा संदिग्ध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आंकड़े भी जारी किए। पुलिस IMEI नंबर और अन्य तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करके इन घुसपैठियों की पहचान कर रही है और कुछ संदिग्धों को राज्य छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया। वहीं सुदर्शन ने हमेशा इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए एक प्राथमिकता के रूप में रखा। चैनल ने स्पष्ट किया कि घुसपैठियों को लात मारकर बाहर किया जाना चाहिए और अब छत्तीसगढ़ सरकार उसी दिशा में कदम उठा रही है। अब छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ चल रहे इस अभियान को सुदर्शन का विष्णु रूप कहा जा सकता है, जिसने राज्य सरकार को इस दिशा में त्वरित कदम उठाने के लिए मजबूर किया। राज्य सरकार की शक्ति ये दिखाती है कि सुदर्शन न्यूज चैनल का इस मुद्दे पर उठाया गया सवाल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। छत्तीसगढ़ में किस तरह बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं पर एक्शन जारी है, आइए उसके आंकड़े में समझते हैं कि क्या है। पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर होगी आपको। अब हम दिसंबर 2024 में ही अकेले दुर्ग में 37 ऐसे लोग मिले हैं जो बिना किसी वेरिफिकेशन के रह रहे थे, जबकि भिलाई में तो 16 दिसंबर तक ऐसे 600 संदिग्धों की जांच की जा चुकी है। बस्तर के कोंडागांव जिले में 40 से ज्यादा संदिग्धों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं मां बमलेश्वरी के नगरी में तो 2 दिनों से 700 संदिग्धों की जांच हुई, जिससे भिक्षावृत्ति करने वाले भी दुबक गए। ऐसी की कार्रवाई राज्यों की सरकार कई हिस्सों में शामिल है। कल कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ पुलिस और सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर अब आर पार के मोड़ में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। सरकार भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। अब तक की कार्रवाई भी उम्मीद जगा रही है कि ये अभियान अभी लंबा चलने वाला है। छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जी इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं, देखते हैं। चाहे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो या धर्मनगरी कवर्धा, हर जगह पर घुसपैठियों पर कार्रवाई जारी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जो भी संदेही होंगे, घुसपैठिए होंगे, उनका छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं है। अपने सहयोगी कैमरामैन विश्व प्रकाश के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर,
छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला गरमाया हुआ है। सियासी गलियारियों में आए दिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बयानबाजी होती रहती है, लेकिन इस बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ घुसपैठिए राज्य से बाहर चले गए, हालांकि सरकार उन्हें ट्रेस भी कर रही है। इस बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि संदिग्ध रूप से रह रहे लोगों का छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ में दोबारा संदिग्ध लोगों की एंट्री ना हो पाए, इसलिए व्यवस्थाओं को टाइट किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हुई कार्रवाई का आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि 2000 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और क्या क्या कहा विजय शर्मा जी ने, सुनते हैं। पकड़े जाने पर वो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर सारी बातें की जाएंगी, उसके सारे दस्तावेजों की जांच की जाएगी। मूल स्थान वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, सबसे बड़ी बात है यहाँ कहीं उसका रहना नहीं है, वो कहीं और से आया है, तो वो कहाँ से आया है इस बात की तस्दीक की जाएगी। इन सारी बातों के बाद ये कहा जाएगा कि ये कौन है क्या है, लेकिन तब तक वह संदेही है और वो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसके संदेहास्पद स्थिति को देखकर उसको पकड़ा जाता है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयां सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। मकसद साफ है, और वैसे भी कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों की बढ़ती आबादी चिंता का विषय रही है। बीजेपी में पहले ये कमिटमेंट किया था कि सरकार में आए तो घुसपैठ की समस्या का समाधान निकालेंगे। अब उस कमिटमेंट पर एक्शन शुरू हो गया है। अब कांग्रेस भले ही इस अभियान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी करे, लेकिन आम नागरिकों के साथ हिंदू संगठन भी इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। यदि बांग्लादेश से, यदि अन्य और कहीं से यदि घुसपैठी आ रहे हैं तो ये सरकार, केंद्र सरकार क्या कर रही है। और छत्तीसगढ़ राज्य में आज 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज क्यों इनके कार्यकाल में बांग्लादेशी मुसलमान आए हैं, वहां के लोग आए हैं, ये इस तरह की बातें हो रही हैं, तो जिम्मेदारी तो इनकी है ना। राज्य सरकार की विफलता है, केंद्र सरकार की विफलता है। यदि उनके चलते अभी भी यहाँ घुसपैठी आ रहे हैं तो ये तो इनकी कमजोरी है, इनकी जो है पूरी तरह से विफलताएं हैं और उन पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी नागरिकों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई और गृह मंत्री विजय शर्मा के आदेश पर प्रशासन ढूंढ कर सभी जिलों में रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी नागरिकों की पतासाजी कर रहा है और उन पर कार्रवाई कर रहा है। उनको बाहर भेजने की प्रक्रिया चल रही है। कवर्धा, दुर्ग, भिलाई, बस्तर से भी खबरें आई हैं कि जो भी अवैध रूप से रह रहे थे उन पर ठोस कार्रवाई की गई। सरकार की इस कार्रवाई से उम्मीद है कि रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनको कार्रवाई करके यहाँ से हटाया जाएगा और हमारा प्रदेश सुरक्षित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। एक तरफ छत्तीसगढ़ में पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कहर बनकर टूट रही है, तो दूसरी तरफ